नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, परिवार में शामिल होइए और फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर है। मुद्दा है सार्वभौमिक है, भारत की सार्वभौमिकता से जुड़ा है, भविष्य से जुड़ा है। और मुद्दा है अमेरिका से ट्रेड डील का, जो ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। ये ट्रेड इधर से उधर भटक रहा है और दोनों देश, अमेरिका और भारत, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये डील नहीं हो पा रही। डील लगातार लटकती जा रही है। हर महीने ये लगता है कि अब हुई कि तब हुई, अब हुई कि तब हुई, लेकिन हो नहीं पा रही है। और ये जो डील है भारत और अमेरिका के बीच, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती है, लेकिन हर कोई अपनी शर्तें लगाना चाहता है। भारत की अपनी शर्तें हैं, अमेरिका की अपनी शर्तें हैं, और कहते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे हमने किया। तो यहाँ पर अब डील तो होनी है, लेकिन किसकी शर्तों पर हुई, कौन कमजोर पड़ेगा, ये सब देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ये जो अमेरिका और भारत के बीच की जो प्रस्तावित डील है, ये टकराव के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर आकर के ठहर गई है। यानी ना हम सर के ना तुम सर के, ना अमेरिका झुकने को तैयार है और ना भारत झुकने को तैयार है। और ये संवेदनशील मुद्दे आखिर हैं क्या? ये संवेदनशील मुद्दे हैं भारत की कृषि, भारत का डेयरी उद्योग, और आप कह सकते हैं इसको कि भारत का मत्स्य पालन उद्योग। यानी ये जो पूरी डील है अब किसान बनाम अमेरिकी कॉरपोरेट फार्मिंग पर आकर के उलझ गई है, और इसे सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं लगातार। बीच बीच में गतिरोध आता है, बातचीत बंद हो जाती है, धमकियां आती हैं, जवाब मौन साध लिया जाता है, लेकिन बाद में फिर उम्मीद की किरण कहीं दिखाई देती है। कभी भारत के उद्योग मंत्री कहते हैं कि कुछ हो रहा है, कभी विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ हाँ बात चल रही है, कभी खुद प्रधानमंत्री भी इशारा करते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस डील में जो टकराव है, जो ठहराव है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अगर आप इस पूरे मसले की समीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डील जो है अमेरिका की ओर से प्रस्तावित है। तो इसमें दरअसल अमेरिका चाहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहता है कि डील हो तो हो, लेकिन वो चाहता है कि भारत से एक तो उसे मार्केट का पूरा एक्सेस मिल जाए। जीएमओ फसलें हैं, डेयरी उत्पाद हैं, मीट है, ये इन सब पर उसको बाजार खुला मिल जाए। लेकिन वो भारतीय संदर्भों को समझे बिना भारत पर भारत से टैरिफ डील करना चाहता है, और वो भी दबाव बना करके। तो अब भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं कि जो दबाव में आ जाए और डील पे जाके दस्तखत कर दे। इसलिए ये जो डील है अटकी हुई है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, जियो पॉलिटिक्स भी है। आपको याद है कि भारत ने रूस से तेल लिया, हथियार लिए, तो अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ा दिया गया, 50% तक कर दिया गया, जुर्माना अलग कर दिया गया। हथौड़ा पे हथौड़ा टैरिफ का चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद ये डील अभी तक संपन्न नहीं हुई है। अब आप कहेंगे भारत का पक्ष क्या है, तो भारत की भी अपनी जिम्मेदारी है। भारत अपने दायित्वों को समझता है, और भारत साफ साफ कह चुका है कि वो देखिए किसानों के हित को लेकर के, डेयरी उत्पादकों के हित को लेकर के, और मछुआरों के हित को लेकर के कोई कंप्रोमाइज करेगा नहीं। इसके लिए उसे एक रेड लाइन की जरूरत है, और वो उसे एक डील चाहिए, लेकिन गुड डील चाहिए, और वो इस डील को करने में कतई जल्दबाजी में नहीं है। उसके ऊपर हालांकि अमेरिका की ओर से समय सीमा का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इसको भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अब ये भारत की विदेश नीति की सफलता है या असफलता है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब ये है कि भारत की ये राजनीतिक मजबूरी नहीं है, ये भारत की एक रणनीतिक धैर्य है, और उसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। अब हम देखें कि
इस डील से नफ़ा और नुकसान किसका होना है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस डील से जो नुकसान है वो भारत पे, अगर भारत आंख बंद करके इस डील पे दस्तखत कर दे तो भारत का कृषि उद्योग, भारत का डेयरी उत्पादन, भारत का जो मत्स्य उत्पादन है, ये सब दिक्कत में पड़ सकता है। अब इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो हमारे जो 60% किसान हैं देश के, उनके उस पर क्या कहना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर उनकी कमर टूट सकती है और लंबी अवधि में ये हमारी आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित कर सकता है। ये फायदे भी हैं, नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि अगर डील नहीं होती है, फायदा तो मैंने बताया कि आत्मनिर्भरता बनी रहेगी, किसानों की कमर नहीं टूटेगी ये डील नहीं होने से। लेकिन अगर डील में देरी होती है तो फिर यह है कि एक तो ये हो सकता है कि अमेरिका से जो निवेश का फ्लो है वो कुछ कम हो सकता है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में जो अमेरिका से हमारा लेन देन है वो अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। और इस डील के न होने से अमेरिका का भी नुकसान है। उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल सकता है, और जो चीन के खिलाफ वो जियो पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, जो रणनीति बनाना चाहता है, उस पर भी असर पड़ सकता है। और उसका ये जो मतलब नफ़ा ये है कि अगर हो जाए तो उसे विश्व का बड़ा बाजार मिलेगा, चीन के खिलाफ एक रणनीति करने का मौका मिलेगा। और इस डील में डिले से दिक्कत क्या हो रही है कि भारत के लिए अब एक दरवाज़ा नहीं खुला है, कई दरवाजे खुल गए हैं। उसने मैक्सिको से एक डील कर ली है, उसके सामने दूसरे विकल्प भी हैं। टैरिफ के बावजूद, दबाव के बावजूद अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार में कोई गिरावट नहीं आई है, ऐसा दावा सरकार कर रही है। सरकार का कहना है कि हमारा तो व्यापार और उछल गया है। अब सवाल ये है कि असली खेल क्या है। ये क्या सिर्फ एक डील है, या ये जियोपॉलिटिकल कोई रणनीति है, ये क्या चीन बनाम अमेरिका की छाया में होने वाला कोई सौदा है। तो ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जिनके बारे में बहस लगातार जारी है। अमेरिका भारत को चाहता है, पर अपनी शर्तों पर वो उससे रिश्ता निभाना चाहता है, और भारत कह रहा है कि भाई देखिए, अमेरिका से हम कोई संबंध खराब नहीं करना चाहते, हम अपनी साझेदारी चाहते हैं, लेकिन अधीनता हमें स्वीकार नहीं है। ये बात सही भी है, अधीनता कैसे हो सकती है। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, वो किसी का अधीन तो नहीं हो सकता। अब सवाल है कि डील महीने दर महीने गुजर गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब गुजर गया है, और ये साल भी जाने वाला है। दिसंबर का ये आखिरी सप्ताह है, अभी तक डील के बारे में कोई फैसला या कोई घोषणा नहीं हुई है। तो सब आशान्वित हैं, लेकिन डील पर बार बार ब्रेक लग जाता है। बार बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि इस डील पर दस्तखत टल जाते हैं। और आप देखें, आपको याद होगा कि भारत हमारा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। 200-250 बिलियन डॉलर का हमारा कारोबार है अमेरिका के साथ में। हम उसके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन भारत के सामने भी मुश्किल ये है कि वो अपने करोड़ों किसानों के भविष्य को अनदेखा कैसे कर दे। करीबन आपको याद हो कि भारत में 60% जो ग्रामीण MSME होते हैं, उनमें करीबन 11 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज से करीब 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और जो मत्स्य इंडस्ट्रीज है, मछली पालन या दूसरे जो इससे जुड़े हुए कारोबार हैं, उससे भी 4-5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो अब इतने सारे लोगों का भविष्य एकदम तो अनदेखी नहीं की जा सकती। और भारत ने तमाम दबावों के बावजूद, आपको याद है कि पिछले दिनों और रूस से अपने ताल्लुकात बढ़ाए। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, थोड़ा कम जरूर किया। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर भी आए, और इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई क्षेत्रों में व्यावसायिक सौदे भी हुए, हथियारों के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में।
तो ये साफ है कि अब भारत उस स्थान पर आ गया है जहां उसे विकल्पों की कमी नहीं है। अगर अमेरिका दबाव डालता है या उसको उसके साथ ये डील नहीं करता है तो उसके लिए विकल्प खुले हुए हैं। ऐसे में अब सारी जिम्मेदारी आयद होती है अमेरिका पर, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब पर, कि वो कैसे इस डील को अंजाम तक ले जाएं। अब उन्हें कुछ तो लिबर्टी देनी पड़ेगी। वो जिद करके इस डील को पूरा करा लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस समय जो भारत का नेतृत्व है और वो भी एक तरह से परिपक्व तो हुआ है, 10-11 साल से सत्ता में है, तो उसने अपने ढंग से अपनी रणनीति बनाई है। पारंपरिक विदेश नीति पर वो चलने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि इसमें उसने तमाम जोखिम उठाए हैं। भारत के आसपास का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बहुत खतरनाक है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, सब जगह उथल पुथल है। और ऐसे में उसके ऊपर अमेरिका का ये दबाव है कि ये डील करें, ये टैरिफ से बचें। तो मुझे उम्मीद है कि नए साल में कुछ नया तोहफा हिंदुस्तान और अमेरिका की जनता को इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष देंगे, और ये जो प्रस्तावित डील है इस पर आसानी से दस्तखत हो जाएंगे। बातचीत का क्रम जारी है और ये क्रम जारी रहना चाहिए, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें अगर नेताओं की अपनी व्यक्तिगत अहंकार टकराते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। और दुनिया में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से देशों को चला नहीं सकते, देशों के हित सबसे ऊपर रखने पड़ते हैं। अमेरिका भी रख रहा है, भारत भी रख रहा है, दोनों की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, अपने अपने कमिटमेंट्स हैं। तो इसलिए किसी एक पक्ष को हम इस ट्रेड डील के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब भारत ने कई देशों से फ्री ट्रेड डील भी किए हैं, FTA भी किया है। तो अगर अमेरिका से भी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके हित भी इससे जुड़े हैं इस डील से। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नया साल है 2026 का जो साल आ रहा है, ये कुछ ना कुछ खुशखबरी लेके आएगा। और भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित डील है वो संभवतः नए साल में हो जाएगी। और अगर ये ट्रेड डील और टलती है तो ये दोनों देशों के लिए मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं होगी। तो उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर आसमान टिका है, उम्मीद पर हम लोग भी टिके हैं कि मुमकिन है कि एक क्या कहना चाहिए, सम्मानजनक डील दोनों देशों के बीच में हो जाएगी। और इससे टकराव जो आने वाले दिनों में टकराव लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई टकराव है, क्योंकि दोनों समझदार देश हैं, समझदार नेतृत्व हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं। तो किसी टकराव को लेकर के ये ट्रेड डील टूट जाएगी या ये टैरिफ का हथौड़ा लगातार चलता रहेगा, ये सब समय की गति है और समय के साथ साथ इसमें तब्दीली भी आएगी। तो हमें बार बार यही उम्मीद है कि ये अमेरिका और भारत के बीच की ट्रेड डील होगी, भारत के किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हितों का संरक्षण करते हुए होगी। और अंततोगत्वा अमेरिका भी अपने जो उसने शर्तें लगा रखी हैं, अपने जो उसने टैरिफ्स लगा रखे हैं, जो जुर्माने लगा रखे हैं, उनको वापस लेगा और भारत और अमेरिका के संबंध पहले की तरह मधुर, सौहार्दपूर्ण और मजबूत हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जनता की राय भी अलग अलग माध्यमों से सरकार तक पहुंचती है। चक्षुदर्शी भी एक छोटा माध्यम सही, लेकिन उसकी बात भी वहाँ तक पहुँचती है। तो आप जो कहेंगे वो शायद सुना जाए। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और उम्मीद है कि आप इस अभियान में हमारे साथ खड़े होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।